बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं दोस्तों के बहुत शदीद जो है मुतालबे के बाद आज मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो उम्रे के सफ़र के दौरान हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। याद रखें कि बाज़ दोस्त जो वहाँ पे जाते हैं तो इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते, नतीजा फिर ये निकलता है कि वहाँ पे उनको बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाज़ा मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपको वहाँ पे सफ़र में आपको ज़रूरी हैं आपके पास होना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपके पास लेके चलता हूँ कि आपके पास जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। नंबर 1 अपना पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। याद रखें अगर आपके पास पासपोर्ट गुम हो जाता है तो आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पासपोर्ट आप जो है वो बिल्कुल सँभाल के रखिए और उसके बाद आपकी जो वीज़ा है उसकी जो है वो कॉपी आप अपने मोबाइल में भी रखिए और उसके साथ-साथ आप अपने पास जो हार्ड में कॉपी है वो भी ज़रूर अपने पास रखिए। इसके साथ आपके पास जो आपका एनआईसी है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एनआईसी गुम हो गया तो भी आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके पास उम्रा गाइड बुक हो ताकि आपको उम्रे के दौरान कौन-कौन सी जो है वो इबादत करनी है और किस तरीके से इबादत करनी है, वो सब आपको इस उम्रा गाइड बुक में जो है वो मिल जाएगा। तो लिहाज़ा अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको भी भेज सकता हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दूँगा। इसके अलावा आपके पास जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए, मगर वो डॉक्टर के पर्चे के साथ। इसलिए कि एयरपोर्ट पे आपके पास अगर डॉक्टर का पर्चा अवेलेबल नहीं होगा तो आपको मेडिसिन जो है वो लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और ज़रूरी है कि आपके पास मेडिसिन यहाँ से ही आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे आप जो मेडिसिन लेंगे तो वो आपको बहुत ही महंगी मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास अपना आपका पावर बैंक और अपना चार्जर होना चाहिए, क्योंकि आप जब सफ़र में होते हैं तो जैसे मक्के और मदीने का जो सफ़र है वो भी तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र हो जाता है। तो उसमें भी आपके पास चार्जर अगर आपके पास अपना पावर बैंक होगा तो आपको फिर मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा आपके पास करेंसी चेंज पाकिस्तान से जो रियाल में जब आप पैसे कन्वर्ट करवाएँ तो वो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से ही करवा लें। इसलिए कि वहाँ पे आपको रेट थोड़ा महंगा मिलेगा, तो इसका होना आपके पास ज़रूरी है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी, बल्कि आपको वहाँ पे रियाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास पहले से ही करेंसी चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा आपका लगेज बैग जो है वो आपके पास आप होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो अपने लगेज बैग को सँभाल के भी रखिए और जब आप वो लगेज बैग जो है वो जब आप देते हैं बोर्डिंग कराते वक़्त तो याद रखिए वो जो आपको स्टिकर देते हैं तो वो भी सँभाल के रखिए, क्योंकि अगर गुम हो जाए तो खुदा न ख़ास्ता तो फिर आप उस स्टिकर को दिखाकर अपना लगेज बैग वापस हासिल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके पास अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए और आपके पास आयरन होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो फिर चाय के हवाले से परेशान होंगे या कपड़े के इस्त्री के हवाले से आप परेशान होंगे। इसके अलावा आपको अकॉर्डिंग टू वेदर आपके पास ड्रेस का अपना होना चाहिए। फिर जितनी आप समझते हैं कि मुझे दिन रहना है उस हिसाब से आप जो है अपने साथ कपड़े अपने ज़रूर रखिए, मगर मौसम के मुताबिक। अगर सर्दी के मौसम है तो गर्म कपड़े रखिए, अगर गर्मी के मौसम है तो सर्द कपड़े रखिए, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पास अपनी चीज़ें कौन-कौन सी होनी चाहिए, उसमें से आपके पास टूथब्रश होना चाहिए आपके पास, और आपके पास हज सोप होना चाहिए। हज सोप का मतलब है कि बग़ैर खुशबू वाला साबुन, क्योंकि जब आप एहराम बांधेंगे तो आपको जो है वो बग़ैर खुशबू वाला ही साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो अपनी जो है वो दाढ़ी बनाने की या बाल कट के हवाले से शेव करने की या जो भी, वो आपके पास अपनी मशीन होनी चाहिए, शैम्पू आपका अपना होना चाहिए और छोटा लॉक आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने बैग को जो है वो लॉक लगाएँ, क्योंकि जब आपके पास लॉक नहीं होगा तो चीज़ें आपकी इधर-उधर हो सकती हैं, फिर आप सफ़र में बहुत परेशान होंगे। तो ये छोटा लॉक बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो फिर यहाँ से पाकिस्तान से ही आप चाय, शुगर और जो है वो पाउडर मिल्क जो है वो वहाँ यहाँ से ही जो है अपना बंदोबस्त करके जाइए, ताकि वहाँ पे आपको कोई दुश्वारी या किसी मुश्किलात का सामना ना हो।
इसके अलावा आप अगर होटल में रहते हैं या बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, फिर उन पे ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप होटल और बस की सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। इसके अलावा आपके पास जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपके पास होटल विज़िटिंग कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं वो भूल जाती हैं वहाँ पे ये होटल विज़िटिंग कार्ड लेना। सो नतीजा ये निकलता है कि जब वहाँ पे बंदा कोई मिसप्लेस हो जाता है तो फिर वापस पहुँचने में उनको बहुत ही दुश्वारी होती है। आप जब पहुँचे तो पहले उनको आप बताएं कि भाई आपने होटल विज़िटिंग कार्ड अपने पास रखना है। अगर खुदा न खास्ता आप होटल पे सही टाइम पे नहीं पहुँच सकते तो आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। इसके अलावा आप अपनी मस्तूरात आपकी जो हैं उनको इस्लामी लिबास में जो है वो रखिए, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे ये शिकायत आई हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो लिबास का ख़याल नहीं रखते। तो लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर वैसे ही इस्लामी हिजाब और इस्लामी पर्दा वाजिब है औरतों पर, और अगर वहाँ पे भी ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उम्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो है वो कोई भी अगर आप चीज़ ज़रूरी समझते हैं तो वो आप मुझे अपने कमेंट्स में जो है वो बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जो है वो आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगा। अब इसके अलावा इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊँगा कि एहराम कैसे बांधा जाता है, उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊँगा, और एहराम में जो वाजिब चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो है वो एहराम बांधने के बाद जो चीज़ें हमारे ऊपर हराम जो हो जाती हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो वो कौन सी हैं। उसके अलावा उम्र मुफ़रदा के जो वाजिब अहकामात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मीकात के मुतालिक बताऊंगा कि मीकात क्या है, तवाफ़ के मुतालिक बताऊंगा, नमाज तवाफ़ के मुतालिक और सई के मुतालिक बताऊंगा, वाजिबात तवाफ़ बताऊंगा, और तक़सीर कैसे होती है, और तवाफ़ुन्निसा और नमाज तवाफ़ुन्निसा। तो इन चीज़ों के हवाले से मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो आप हमारे साथ रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जो है वो आराम से मिल सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपका हामी, नासिर और मददगार हो, और हमें भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ।